आस्तीन लगाने से पहले अगर आप ये 5-6 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका आस्तीन कभी खराब नहीं होगा। जैसे कि देखिए, बहुत लोगों से क्या होता है, आस्तीन तो अच्छा जोड़ लेते हैं लेकिन उनका आस्तीन ना इधर अंदर साइड ऐसे खींचता है, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, ऐसे खींचता है। तो ये आप क्या गलती करते हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगी और फिर आपको कैसे जोड़ना है वो बताऊंगी, ठीक है। दूसरा गलती, जब यहाँ आप आर्म होल में जोड़ते हैं तो कहीं से उठा, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, ऊपर नीचे लगता है, पूरा गोल फिनिशिंग नहीं आती। तो उसे आपको कैसे जोड़ना वो भी डिटेल में बताऊंगी। तीसरा गलती देखिए, जब आप आस्तीन जोड़ते हैं ना तो जोड़ तो देते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ आर्म होल के कोने पे सिलाई आगे पीछे हो जाता है और आगे पीछे होने के कारण फिर आपका पीछे साइड से ब्लाउज खींचेगा या तो आगे साइड से खींचेगा, जिधर से मतलब आगे पीछे होगा उधर ही से ब्लाउज आपका खिंचा हुआ आएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा गलती। चौथा गलती समझिए, जैसे कि देखिए, जो हम आस्तीन में आगे साइड से झुकाव देते हैं वो आप क्या करते हैं, कटिंग के टाइम में ही झुकाव दे देते हैं। फिर कटिंग के टाइम में देते हैं वो तो सही है, लेकिन जब आप जोड़ते हैं तो ध्यान नहीं रहता है कि किधर से आपका वो हाफ इंच मतलब आगे साइड आप गुलाई दिए थे, मतलब झुकाव दिए थे आगे साइड, तो वो कभी कभी गलती से आप पीछे साइड कर देते हैं और जब आप पीछे साइड कर देते हैं तो पीछे से ब्लाउज में खिंचाव आता है। तो वही हो गया आपका चौथा गलती। देखिए, जब भी आप आगे साइड से झुकाव दे तो वो सिलने के टाइम में दे। ज़्यादातर देखिए मैं कटिंग के टाइम में नहीं बताती हूँ, बहुत ही कम ही मैं कटिंग के टाइम बताती हूँ और कितने वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आगे जोड़ते टाइम आप आगे साइड का झुकाव दीजिए। मैं कितने वीडियो में आप लोग को ये चीज़ समझा चुकी हूँ। और पांचवा गलती समझिए आप क्या करते हैं। देखिए, आस्तीन तो प्रॉपर कटिंग करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जोड़ते हैं तो आपका यहाँ से छोटा पड़ जाता है। क्यों छोटा पड़ जाता है, क्या गलती करते हैं वो समझिए। आस्तीन को जोड़ते टाइम आप लूज छोड़ देते हैं तो इसीलिए आपका कोने पे छोटा पड़ जाता है। शोल्डर से यहाँ तक हम स्ट्रेट लाएंगे, मतलब लूज भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब सिंपल लाएंगे और उसके बाद यहाँ आर्म होल के कोने पे हल्का आस्तीन को खींचते हुए हम लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपका आस्तीन भी छोटा नहीं पड़ेगा और दूसरा यहाँ से आपका झोल भी नहीं आएगा। यहाँ कपड़े को आप लूज छोड़ देते हैं ना तो उसमें भी झोल आता है। तो ये सब गलती होता है। ये सब बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे ना तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा और ना ही फूग आएगा, ना ही कहीं से ऊंचा नीचा होगा, ना ही आर्म होल के कोने से छोटा बड़ा होगा। तो देखिए, छोटी छोटी बातों ये सब जो है ना ये ध्यान में रखते हुए सिलना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा कभी कभी बड़ी गलती निकल जाती है। तो हम सोचते हैं कि कभी और ठीक कर लेंगे, कभी कभी के चक्कर में ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई। देखिए, समझाने के लिए मैं इतना थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझें, ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी बता दी तो ऐसे देखिए समझ में नहीं आता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो समझाने के लिए थोड़ा मैं वीडियो को लंबा हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो मैं पूरा ब्लाउज आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा सिला हुआ ब्लाउज, ये मैं इससे पहले वीडियो में मैं आपको सिलना बताई हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में देखिए, पूरा डिटेल में सिलना बताई हूँ। जैसे बेसिक में जो लोग अभी सीखना शुरू किए हैं, जो भी बिगिनर है उनके लिए बता रखी हूँ। जैसे कि पूरे बेसिक तरीके से मैं बता रखी हूँ। अगर वो वीडियो आप देखेंगे ना तो पूरे अच्छे से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखते हुए सिलना है। इस तरह से मैं बताई हूँ ना, जैसे मैं सिलती थी, मतलब मैं सीखती थी जिस टाइम, उस टाइम में क्या क्या सुधारते हुए मैं यहाँ तक पहुँची, तो वो सब बातों को मैं इसमें सारा डिटेल में बताई हूँ। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत लंबा हो गया वीडियो, चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आपको आस्तीन को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए, आगे पार्ट पीछे पार्ट हमारा कंप्लीट है। तो इस तरह से हम शोल्डर को रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक आस्तीन है। देखिए, आस्तीन जोड़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आस्तीन को मैं ज्वाइंट कर रखी हूँ। अगर कपड़ा कम हो तो आप साइड से आस्तीन को ज्वाइंट कर सकते हैं, कोने पे, आर्म होल के कोने पे। ऐसा नहीं है कि कपड़ा कम है तो आस्तीन ज्वाइंट हो जाता है तो फिर खराब हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है। ये जॉइंट आर्म होल के कोने साइड चल जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इसे जोड़ सकते हैं दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा, ठीक है, अगर छोटा पड़े तो। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और फिर ये 1 इंच के चौड़ाई में यहाँ से फोल्ड करते हुए हम पहले इसमें लंबा सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं सिलाई लगा दी, कुछ इस टाइप से लंबा सिलाई लगाई हूँ। ये तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम तोड़ देंगे। अब देखिए, फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से हम कपड़े को डबल करेंगे, मतलब आस्तीन को इस तरह से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ से यहाँ बराबर करके रखेंगे और इधर हम चेक करेंगे कि हमारा कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ का जगह आपका आगे पीछे हो रहा है, मतलब कपड़ा दोनों बराबर नहीं है, तो आप इससे थोड़ा छट करके गोल कर सकते हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, हल्का आगे पीछे है तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 से 1.5 इंच की दूरी तक, मतलब मार्जिन तक आपको बराबर रखना है। ठीक है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक बराबर कट करके अब निकाल दीजिएगा अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो।
ये देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये तुरपाई के लिए फोल्ड करने के बाद, मतलब तुरपाई के कपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर से आस्तीन को डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको बराबर रखना है। एक बार डबल करके चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ से रखेंगे, जैसे ये कपड़ा हमारा सीधा है, ठीक है, ये सीधा है और इसके ऊपर हम आस्तीन को उल्टा रखेंगे ऐसे। तो चेक करेंगे, ये इधर से हमारा आगे का पार्ट है, इधर से, तो इधर हमारा पड़ रहा है आगे का पार्ट आस्तीन में, तो हम इधर लगाएंगे, हाफ इंच डाउन करेंगे इस तरह से राउंड शेप करते हुए। तो ये देखिए ये हमारा मार्जिन का निशान है, ठीक है, इधर हमारा मार्जिन है और ये हमारा आस्तीन का बीच सेंटर है। ये देखिए ये हमारा आस्तीन का बीच सेंटर है, जैसे कि साफ आप देख पा रहे। तो यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच दूरी और इस तरह से तिरछा शेप करते हुए, ये देखिए यहाँ से हम ऐसे राउंड शेप लाएंगे और बीच में थोड़ा हम गड्ढा करेंगे ऐसे करते हुए और फिर ऐसे शेप मिलाते हुए हम निकल जाएंगे। साफ आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से ऐसे राउंड शेप करते हुए धीरे धीरे मैं यहाँ बीच सेंटर में थोड़ा डाउन की और हाफ इंच से हल्का ज़्यादा और फिर ऐसे मिलाते हुए निकल गई। ये देखिए, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए सिलने के टाइम में ही आप चेक कर लीजिए कि किधर से हमारा पड़ रहा है, उधर ही से चेक करके फिर आपको ये झुकाव देना है, ठीक है। अगर पहले आप दे देते हैं तो गलती से कभी आप पीछे साइड से कर देते हैं, तो इसीलिए पीछे साइड से आपका ब्लाउज में खिंचाव आता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप क्या करते हैं, गलती वो समझिए, यहाँ से आप जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से और यहाँ से पूरा आस्तीन को आप जोड़ लेते हैं। तो एक साइड से तो ठीक हुआ, एक साइड से आपका यहाँ तक ही होता होगा आस्तीन, एक मतलब अगर छोटा पड़ता होगा तो यहाँ तक हुआ, ठीक है। 1 से 1.5 इंच आपका छोटा पड़ गया एक साइड से। एक साइड से आप अच्छा जोड़ें, मतलब आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट अच्छा जोड़ लिए, एक साइड से छोटा पड़ गया। फिर आप क्या करते हैं, जैसे कि जब आप फिटिंग का निशान लगाते हैं तो जैसे देखिए ये छोटा पड़ा है ना, तो अब यहाँ से आप इस तरह दे देते हैं फिटिंग का सिलाई ऐसे। ये बड़ा हो गया, उसे आप कट करके निकाल देते हैं। ये जो बड़ा हो गया ना, इसे आप कट करके निकाल देते होंगे और यहाँ से फिटिंग का निशान लगा देते होंगे। तो इस तरह करने से ही आपका आस्तीन जो है ऐसे करके अंदर साइड खींचता होगा, चाहे पीछे से चाहे आगे से। अगर पीछे से छोटा पड़ता होगा तो पीछे से खींचेगा, अगर आगे से छोटा पड़ेगा तो आगे से खींचेगा। तो जिस तरह से आप गलती करते होंगे वैसे आपका खींचता होगा, ठीक है। अगर पीछे छोड़ देते होंगे तो पीछे से खींचेगा, आगे छोड़ देते होंगे तो आगे से खींचेगा। तो देखिए इस तरह से आस्तीन को आप मत जोड़िए एक साइड तरफ से, आपको आस्तीन को यहाँ बीच में रखते हुए ज्वाइंट करना है। जैसे ये बीच शोल्डर है ना हमारा, साफ आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मैं रखी हूँ, आगे का पार्ट इधर है, पीछे का पार्ट इधर है। अब देखिए इसके ऊपर हम ऐसे आस्तीन को बराबर करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह करते हुए हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए आधा आस्तीन को हम इधर से ज्वाइंट करेंगे, मिलाते हुए यहाँ से लेंगे और फिर आधा आस्तीन को इधर ज्वाइंट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज्वाइंट करते टाइम इधर से छोटा पड़ जाएगा ना, तो इतना से क्या होगा ना कि सिर्फ मार्जिन हमारा कम होगा, ऐसा नहीं कि ब्लाउज खराब हो जाएगा। जो मार्जिन हम 2 इंच रखे हैं ना, तो उसमें हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस इतना ही होगा। और अगर एक साइड से जोड़ेंगे, एक साइड 1-1.5 इंच खाली छोड़ देंगे, इससे आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा, मतलब पीछे साइड खिंचाव आगे साइड खिंचाव आएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए आस्तीन जोड़ने से पहले आपको ब्लाउज में भी चेक करना है, सिर्फ आस्तीन में नहीं चेक करना है, ब्लाउज में भी चेक करना है। ऐसे हम बराबर करेंगे, यहाँ से नीचे साइड तरफ से, नीचे हमारा पूरा फोल्ड है, देखिए बेल्ट पूरा फिनिश है मतलब। अब ऐसे बराबर करते हुए हम इधर आर्मोल साइड हम चेक करेंगे। एक बार मैं अच्छे से इधर से डबल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से नीचे साइड में बराबर करते हुए रखी, ये देख पा रहे हैं आप। और यहाँ से भी हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ का पार्ट है वो बराबर है या नहीं। तो हमारा देखिए पूरा बराबर है, आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से बराबर करके रखिएगा, उसके बाद आपको चेक करना है। तो यहाँ से अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा बराबर करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो यहीं से आपका आर्मोल के कोने पे ऊपर मतलब एक आगे एक पीछे हो जाता है, प्रॉपर वहाँ सिलाई बराबर में आस्तीन नहीं आता है, ठीक है। यही गलती होता है। उसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है, पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट यहाँ है। तो इतना ये आगे से झुकाव आना चाहिए, ठीक है। यही वाला चीज़ अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी आप ऐसे गुलाई यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। यही झुकाव नहीं रहता है बहुत लोग को ब्लाउज में, तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा हो जाता है ना, यहीं से फूग आता है। तो अभी भी झुकाव देने का इसमें अभी है, ऑप्शन है। तो अगर नहीं हो रहा है इस तरह से, देखिए हमारा यहाँ हो रहा है ना, पीछे का पार्ट यहाँ है और आगे का पार्ट यहाँ है, देखिए हाफ इंच इधर। अगर नहीं आपका हो रहा है अभी, तो यहाँ से अभी आप थोड़ा गुलाई देके कट करके निकाल सकते हैं। मेरा तो हो रहा है, यहाँ हम नहीं कटिंग करेंगे, साफ आप देखिए, है ना। तो आस्तीन जोड़ने से पहले ये चीज़ आप जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ भी बराबर चाहिए, यहाँ तक हमारा बराबर है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ आगे पार्ट अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम आस्तीन को जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको आस्तीन को बीच सेंटर में रखना है
ऐसे हम रखेंगे, ये देखिए, और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक से आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। देखिए ये जो हमारा आगे साइड वाला जो डॉट सेंटर है ना, तो डॉट वाला जो पार्ट है जहाँ मैं टक्स लगाई, यहाँ से 1 इंच ऊपर तक ही आपको आस्तीन को बिल्कुल नहीं खींचना है। जब आप इस गुलाई में आएंगे, आर्महोल के गुलाई में, तो हल्का हल्का स्लीव्स को आपको खींचना है। ठीक है, इतना भी नहीं खींचना है कि सुकड़ जाए, मतलब हल्का खींचना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक मैं सिलाई लगा ली। अब हम ऐसे आस्तीन को करके देखेंगे कि हमारा आस्तीन छोटा तो नहीं पड़ रहा है। अगर देखिए हल्का थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है ना, तो हल्का इस तरह से आप खींच दीजिए। ठीक है, हल्का खींचेंगे तो ये मैनेज में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये खराब हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, हल्का खींचने से खराब नहीं होता है, और यहाँ खींचा जाता है। अगर आप हल्का नहीं खींचेंगे ना, तो यहीं से आर्महोल के कोने पे झोल आने लगता है, लूज छोड़ेंगे तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ से स्लीव्स जॉइंट हो गया। अब दूसरे साइड से हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम लेंगे, उल्टा करेंगे, और फिर यहाँ से मिलाते हुए आपको लेना है। ऐसा नहीं कि ऐसे और ऐसे यहाँ हम एक कोना बना दें, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ से जैसे हमारा सिलाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट किए थे उधर जोड़ने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई हमारा स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच पीछे से ही सिलाई को मिलाते हुए ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और देखिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा कहीं कम कैसे हो जाता है, वो मैं बताती हूँ किस तरह से आपको सिलना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे उंगली को रखेंगे चपाते हुए, दोनों कपड़ा को बराबर पकड़ेंगे और इस तरह उंगली को यहाँ चपाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम 1/2 इंच पकड़ते हुए पहले सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींच के लेना आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर से हम इस तरह से यहाँ तक बराबर करते हुए कपड़े को लेंगे और उंगली यहाँ चपा के रखेंगे। जहाँ तक हमारा हो पा रहा है वहीं तक हम पहले सिलाई लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार लंबा पकड़ेंगे, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। ये देखिए ऐसे उंगली चपाते हुए यहीं तक आपको सिलाई लगाना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे उंगली चपा के रखेंगे और यहाँ से यहीं तक हम लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा सिलाई लग चुका है, एकदम बराबर कपड़ा आया है, साफ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ऐसे पकड़ते हुए आपको लगाना है। थोड़ा थोड़ा कपड़े को आप पकड़ेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो इस तरह से आपका सिलाई एकदम प्रॉपर राउंड में घूमेगा। ठीक है, अब हम इस सिलाई को हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई को डबल कर दी, देख सकते हैं आप। तो देखिए जब सिलाई को आप डबल करेंगे ना, तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाइए। अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो सिलाई के इधर ही रखना आपको, मतलब इधर मार्जिंग साइड आपको रखना है। ऐसा नहीं कि इधर चढ़ा देंगे। जहाँ से इधर कर दिए अंदर साइड, वहीं से आपका आस्तीन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे गड्ढा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से लगेगा देखने में, पूरा राउंड शेप नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती ना करें आप। जैसे कि सिलाई इसी के ऊपर चलना चाहिए, या तो अगर आप इधर उधर करेंगे तो इधर आना चाहिए मार्जिंग साइड, इधर नहीं जाना चाहिए, अंदर साइड नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा स्लीव्स जॉइंट हो चुका है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो हमारा आर्महोल के कोने पे है, तो देख पा रहे हैं आप कि हल्का आस्तीन हमारा छोटा हुआ है। साफ देखिए आप, हल्का हमारा यहाँ से आस्तीन छोटा हुआ है, 1 पॉइंट छोटा पड़ा है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इतना आपका छोटा पड़ जाए तो। मैं तो कहूँगी अगर 1/2 इंच भी यहाँ से छोटा पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है वो बता देती हूँ, क्या इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर 1/2 इंच यहाँ से छोटा पड़ जाता है तो यहाँ से आप सीधा कट करके निकाल दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका 2 इंच जहाँ आप मार्जिन रखे होंगे वहाँ आपका 1/2 इंच कम हो जाएगा, मतलब 1.5 इंच बचेगा। और जब आप जैसे 1.5 इंच मार्जिन रखे होंगे तो 1/2 इंच कट करके निकाल देंगे तो आपका मार्जिन 1 इंच बचेगा। बस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ उसे सीधा करके कट करके निकाल दीजिए। सीधा करके कट करके निकाल देंगे तभी आपका जो फिटिंग का सिलाई है वो एकदम सीधा आएगा। अगर आप इसे वहाँ रख देंगे ना तो आपका फिटिंग का सिलाई सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जिसे हम छट करके निकाल देंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और अगर आपका पूरा परफेक्ट आ रहा है, मतलब पूरा बराबर आया है, तो आपका मार्जिन जितना आप लिए होंगे उतना आपका बच जाएगा। जितना आपका छोटा होगा उतना आपका मार्जिन कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। तो ये थोड़ा बहुत हो जाए तो इसे आप इस तरह से सीधा करके कट कर दीजिए। ठीक है,
ये देखिए ऐसे मैं सीधा करके कट करके निकाल दी, दोनों साइड से मैं निकाल दूंगी। ये देखिए मैं जानबूझ के की हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये गलती बहुत लोगों से होती है, तो इसीलिए मैं आप लोग को समझाई थोड़ा छोटा करके। मैं हल्का पहले आस्तीन को कट कर दी थी, मेरा तो प्रॉपर आस्तीन आ रहा था, लेकिन मैं छोटा थोड़ा जानबूझ के कट करके निकाल दी कि ताकि आप लोग को समझा पाऊँ कि अगर छोटा पड़ जाए तो सीधा करके आप कट करके निकाल सकते हैं उसे। इससे आपका सिर्फ मार्जिन कम होगा, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये देखिए थोड़ा हम इस तरह से सीधा कर करके कट करके निकाल देंगे, बस ठीक है। इतना ही दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो इतना तो आप क्लियर समझ गए। सेम प्रोसेस से आपको दूसरा आस्तीन भी ज्वाइंट कर लेना है, ठीक। अब देखिए इसका गले की पट्टी में नहीं लगाई हूँ, इससे पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताई थी कि किस तरह से ब्लाउज सिलना। अभी मैं आपको बताई किस तरह से आपको आस्तीन को ज्वाइंट करना है। गले में पट्टी लगाना मैं नहीं बताई हूँ, कुछ ही दिन पहले मैं अपलोड की हूँ कि किस तरह से आपको गले में पट्टी लगाना है। वो वीडियो आप देखिए, आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेलिंग में बता रखी हूँ मैं, पूरा फिनिशिंग के साथ कैसे आपको लगाना है। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको ब्लाउज़ फिटिंग करना बताऊँगी दूसरे वीडियो में, किस तरह से आपको ब्लाउज़ फिटिंग किया जाता है वो मैं डिटेल में बताऊँगी। कि अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए आपका साइड से ब्लाउज़, तो किस तरह से आपको सीधा फिटिंग लाना है वो सारा हम डिटेल में बताएंगे, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए छोटी छोटी बातों ये सब जो है ना, ये ध्यान में रखते हुए सिलना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा कभी कभी बड़ी गलती निकल जाती है, तो हम सोचते हैं कि कभी और ठीक कर लेंगे, कभी कभी के चक्कर में ऐसे ही चलता रहता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए।